औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द दिलौर गाइडेंस स्कूल। जो हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसको आइडेंटिफाई करने से पहले जो हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोस्कोप ली थी उसके को फाइंड आउट करना कि वो हमारे पास कैसा जो पेजेस थे हमारे पास गोल्डन पेजेस, तो वो एज अ कंडक्टर काम करें या फिर हमारे पास इंसुलेटर काम करें। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कंडक्टर क्या और इंसुलेटर क्या है। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हमारे पास चार्जेस को हम पास आउट कर सकते हैं, अलाउ करते हैं कि चार्जेस भी पास हो जाएं मटेरियल में से, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, हीट पास हो जाए। तो ऐसे मटेरियल हमारे पास कंडक्टर्स कहलाते हैं। तब के जबकि इंसुलेटर जो हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर, अगर दूसरा नाम भी हमारे पास नॉन कंडक्टर है। और ऐसे मटेरियल जिनमें से हमारे पास हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, चार्जेस वगैरह हो गए, तो ये पास आउट ना हो सके, इनके करीब कोई चार्जेस लेके आया जाए या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास ना हो, कोई इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कोई भी अमल ना करें, इनके ऊपर प्रोसीड ना करे, तो ऐसे मटीरियल हमारे पास इंसुलेटर कहलाते हैं। कहते हैं कि जैसे हम लोग ये आपके पास जो डिस्क है, इस डिस्क के करीब हम लोग जैसे ही कोई एक चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं, चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं तो इस डिस्क के ऊपर करीब लेके आते हैं। तो डिस्क के करीब लाने की वजह से अगर ये जो हमारे पास पेजेस हैं, गोल्डन पेजेस जो हमने लिए हुए हैं, अगर इनके दरमियान कोई डाइवर्जेंस आ जाती है, मतलब चेंजिंग आती है, वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो मतलब तो इनके ये हमारे पास इस वक्त एज अ कंडक्टर काम कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर हम लेके आते हैं, करीब लेके आते हैं, तो इनके ऊपर कोई डाइवर्जेंस नहीं आती, तो वो हमारे पास एज अ इंसुलेटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है आज हमारे पास कूलम्ब लॉ है। हमें पता है जो हमारे पास एक डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट चार्जेस, ठीक। और जो सेम चीज़ें होती हैं, सेम चार्जेस होते हैं, वे दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये था कि वो अट्रैक्ट और रिपेल तो कर रहे हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस तो हैं, लेकिन कितनी है उनके दरमियान, बॉडी के दरमियान चार्ज के ऊपर मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है या डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, और कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन के ज़रिए वो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। ये मेन क्वेश्चन था हमारे पास। इसका जो हमें आंसर मिल दिया 1785 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जो हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट थे चार्ल्स कूलम्ब, उन्होंने हमें इस बात का एक्सपेरिमेंटल हमें जवाब दिया। एक्सपेरिमेंटल उन्होंने हमें ये बताया कि दो जो पार्टिकल्स हैं, दो चार्जेस हैं, अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको वो डिफरेंट चार्ज होंगे, अगर रिपेल कर रहे हैं तो वो सेम चार्जेस होंगे। तो उन्होंने यहाँ पे जो चीज़ यूज़ की थे, चार्जेस नहीं यूज़ किए थे, बल्कि इन्होंने पॉइंट चार्जेस यूज़ किए थे। उन्होंने ये भी बताया था जो कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल है जस्ट ओनली ऑन फॉर पॉइंट चार्जेस। ये मेन बात याद रखिएगा, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई चार्ज लेके आते हैं तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है पॉइंट चार्जेस के लिए, तो इनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमेशा लीनियर रहती है। अगर हम चार्जेस ले लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्जेस की हो रही है वो लीनियर नहीं रहती। उन्होंने ये बताया था। तो अब ये देखें जैसा वो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक फोर्स के लिए दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके न्यूक्लियाई से लेकर इनके न्यूक्लियाई के तक जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग आर यानी रेडियस से बोलते हैं। वो उन्होंने कूलम्ब लॉ हमें ये बताता था जो उनके दरमियान फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, और दोनों के जो Q1 और Q2 चार्जेस लिए हुए पॉइंट चार्जेस, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसकी आपको मैं एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ। कोई दो इंसान है, एक हमारे पास बहुत वेट कम है, लाइट वेट है, एक हमारे पास हैवी इंसान है, काफ़ी ज़्यादा वेट है। हमें किस पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि हम थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल सकें? इस क्वेश्चन को ज़रा सोचिएगा। इसका आंसर ये बनता है जो जिसका वेट कम है उसे हम हल्का सा भी फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे और पीछे चला जाएगा। लेकिन इसका हैवी वेट है, उसके ऊपर हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो कूलम्ब लॉ भी हमें यही बात बता रहा था। दोनों के जो चार्जेस हैं, दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो फोर्स उसके क्या लगेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगी। वो अट्रैक्शन में भी हो सकती है और रिपल्शन में भी हो सकती है। सेम चार्जेस होंगे
तो वो रिपेल करके दूसरे को फोर्स, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर जो फोर्स होगी उस फोर्स के ज़रिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ Q1 जो मेरे पास 5 है, Q2 3 है, जो कॉलम है, जो चार्जेस की फोर्सेज हैं तो वो इतनी है, तो वो दोनों के ऊपर कितनी फोर्स लगेंगी, 5 × 3 15 न्यूटन। 15 न्यूटन के ज़रिए वो दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर रिपेल कर रहे होंगे। इसका ये पहला पॉइंट था। तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो ये स्क्वायर है और रेडियस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखिए लिखा हुआ है ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो अब ये मेन चीज़ हमारे पास क्या है, देखिए इसकी एग्जाम्पल आपको मैं यूँ देता हूँ, आपकी डेली लाइफ में देते हैं। तो देखिए अगर जैसे आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो बिल्कुल करीब होते हैं, आपकी उनके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, आप उनसे बातचीत भी करते हैं, उनके घर वगैरह भी जाते हैं। जो आपके दूर के रिश्तेदार होते हैं आप उनके घर नहीं जाते इतना, ठीक है, तो उनके साथ इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, उनसे इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। अब इसी को हम लॉ के नज़रिए लेके आते हैं। देखिए इधर जो करीब के जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, डेली बातचीत हो रही है, तो मतलब तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, जो करीब है दूसरे के फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे आपका आना जाना उनके घर ज़्यादा है। जो दूर के फैमिली के मेम्बर आपको उनके घर आना जाना भी कम है, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही जो चार्जेस हैं अगर जैसे दूसरे के करीब आते जाएंगे तो उनके ऊपर जो रेडियस है उनका कम होता जाएगा, उससे हमारे पास फोर्स की वैल्यू F की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे ये दूर चलते जाएंगे इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होती जाएगी। एक दूसरे के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, चार्जेस पॉइंट चार्जेस, तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। यहाँ पे पता प्रोपोर्शन साइन को ख़त्म कर दे, कॉन्स्टेंट आता है। कॉन्स्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या, K इज़ कॉल्ड द कॉलम लॉ कॉन्स्टेंट, कॉलम लॉ कॉन्स्टेंट। तो अब K की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, जो हमारे पास फार्मूला आ गया इस कॉलम लॉ का, F इक्वल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। ये हमारे पास कॉलम लॉ है कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इसके हम इस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले के जरिए हम लोग चार्जेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, Q1 पे भी चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, Q2 पे भी चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको दरमियान रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन से वो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करें, वो भी हम इस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉलम लॉ बोलते हैं। यहाँ पे जो K की वैल्यू किस पे डिपेंड करते हैं, अपॉन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। ये दो हमने जो पॉइंट चार्जेस लिए हैं इन दोनों के दरमियान मीडियम कौन सा है उस पर डिपेंड करेगी K की वैल्यू। अब हमने एक इंस्टॉलमेंट की बात कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। अब पॉइंट चार्जेस है क्या, जो भी हमने चार्जेस लिए होते हैं इनके डिस्टेंस, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उससे भी कम साइज़ का जो चार्ज होता है हम इसे बोलते हैं पॉइंट चार्ज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा होगा उन्होंने, कॉलम इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्ज हुज साइज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्जेस के दरमियान एक डिस्टेंस जो हम लिया जा रहा है ये R है, उससे भी कम जो साइज़ होगा उससे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। पॉइंट चार्जेस हमेशा हम लोग कंसीडर करते हैं किसी भी चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसके ऊपर किस तरह की चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक का है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मोस्टली पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करते होते हैं। तो ये यहाँ पे जो मीडियम पे डिपेंड करता है K की वैल्यू, उसकी वैल्यू है कितनी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। यहाँ पे देखें K की वैल्यू निकालने, कैसे निकालेंगे, K यहीं पे मल्टीप्लाई इस साइड पे रहने दें, Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, F के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएंगे, R के नीचे डिवाइड हो साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला का बन जाएगा FR² Q1 Q2। फोर्स का यूनिट न्यूटन, R ऊपर जा चुका था, और R का यूनिट रेडियस यूनिट मीटर स्क्वायर, स्क्वायर को क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब चार्ज का यूनिट कहता है कॉलम, कॉलम और कॉलम मिलकर क्या बन जाएगा, कॉलम स्क्वायर बन जाएगा। नीचे थे तो ऊपर जाकर नेगेटिव साइन आ जाएगा, पर कॉलम स्क्वायर आ जाएगा। ये था हमारे पास कॉलम लॉ था।